क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के दुख की असली वजह क्या है? लोग, परिस्थितियां या किस्मत, या फिर कुछ ऐसा जो हम रोज अपने साथ ढोते रहते हैं लेकिन कभी पहचान नहीं पाते। यह वीडियो शुरू होते ही आपको एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा कर देगा जिससे आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यह सवाल आपकी जिंदगी से जुड़ा है, आपके रिश्तों से जुड़ा है, आपकी उम्मीदों से जुड़ा है और आपकी खुशी से जुड़ा है। कहते हैं इंसान दुख से नहीं टूटता, वह उम्मीद से टूटता है। और इसी एक वाक्य को समझने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है। आज की इस कहानी में हम आपको कोई मोटिवेशन नहीं देंगे, कोई झूठा पॉजिटिव ज्ञान नहीं देंगे, बल्कि आपको उस सच्चाई के सामने ले जाएंगे जिसे जानने के बाद इंसान पहले बेचैन होता है, फिर टूटता है और अंत में मुक्त हो जाता है। यह वही सच्चाई है जिसे गौतम बुद्ध ने देखा था और जिसे देखकर उन्होंने पूरी दुनिया की सोच बदल दी थी। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अच्छा होकर भी दुखी है, जो सब कुछ देकर भी खाली महसूस करता है, जो रिश्तों में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करता है और जो हर पल खुश रहना चाहता है लेकिन जानता नहीं कैसे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हर पल खुश रहने का मतलब मुस्कुराते रहना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि भीतर क्या पकड़ कर रखा गया है और किसे छोड़ना जरूरी है। लेकिन सावधान, यह कहानी साधारण नहीं है। यह आपको आईना दिखाएगी और हो सकता है आपको खुद से कुछ ऐसे सवाल पूछने पर मजबूर कर दे जिनसे आप अब तक भागते रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को आधा छोड़ देते हैं तो शायद यह आपके लिए सिर्फ एक कहानी रहेगी, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो यह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि हर मिनट के साथ एक परत टूटेगी, एक भ्रम गिरेगा और एक नया बोध जन्म लेगा। और अगर आपको ऐसे ही गहरे, शांत और जीवन से सीधे, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के दुख की असली वजह क्या है? लोग, परिस्थितियां या किस्मत, या फिर कुछ ऐसा जो हम रोज अपने साथ ढोते रहते हैं लेकिन कभी पहचान नहीं पाते। यह वीडियो शुरू होते ही आपको एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा कर देगा जिससे आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यह सवाल आपकी जिंदगी से जुड़ा है, आपके रिश्तों से जुड़ा है, आपकी उम्मीदों से जुड़ा है और आपकी खुशी से जुड़ा है। कहते हैं इंसान दुख से नहीं टूटता, वह उम्मीद से टूटता है। और इसी एक वाक्य को समझने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती है। आज की इस कहानी में हम आपको कोई मोटिवेशन नहीं देंगे, कोई झूठा पॉजिटिव ज्ञान नहीं देंगे, बल्कि आपको उस सच्चाई के सामने ले जाएंगे जिसे जानने के बाद इंसान पहले बेचैन होता है, फिर टूटता है और अंत में मुक्त हो जाता है। यह वही सच्चाई है जिसे गौतम बुद्ध ने देखा था और जिसे देखकर उन्होंने पूरी दुनिया की सोच बदल दी थी। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अच्छा होकर भी दुखी है, जो सब कुछ देकर भी खाली महसूस करता है, जो रिश्तों में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करता है और जो हर पल खुश रहना चाहता है लेकिन जानता नहीं कैसे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हर पल खुश रहने का मतलब मुस्कुराते रहना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि भीतर क्या पकड़ कर रखा गया है और किसे छोड़ना जरूरी है। लेकिन सावधान, यह कहानी साधारण नहीं है। यह आपको आईना दिखाएगी और हो सकता है आपको खुद से कुछ ऐसे सवाल पूछने पर मजबूर कर दे जिनसे आप अब तक भागते रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को आधा छोड़ देते हैं तो शायद यह आपके लिए सिर्फ एक कहानी रहेगी, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो यह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि हर मिनट के साथ एक परत टूटेगी, एक भ्रम गिरेगा और एक नया बोध जन्म लेगा। और अगर आपको ऐसे ही गहरे, शांत और जीवन से सीधे जुड़े हुए बुद्धिस्ट रहस्य, कहानियां और ज्ञान पसंद हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइफ ऑफ बुडर विजडम सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, यह आपको खुद से मिलाने की कोशिश करता है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में जरूर लिखिए कि इस वीडियो ने आपके भीतर क्या छुआ, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और के जीवन का मोड़ बन सकती है। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी अपने से जुड़ी है तो इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी एक सही समय पर सुनी हुई बात किसी को टूटने से बचा लेती है।
अब गहरी सांस लीजिए, मन को शांत रखिए और इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वह महसूस करने के लिए है। और शायद यही वह क्षण है जहां से आपकी हर पल खुश रहने की यात्रा शुरू होने वाली है। सोचो, अगर आज से तुम्हें किसी से कुछ भी उम्मीद न रखनी पड़े तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। न कोई शिकायत, न कोई दर्द, न कोई टूटन। लेकिन यहीं से कहानी डरावनी हो जाती है, क्योंकि इंसान दुख से नहीं टूटता, वह उम्मीद से टूटता है। यह कहानी उस दिन की है जब पूरी दुनिया सो रही थी और एक व्यक्ति जाग चुका था। उस व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। लेकिन यह कहानी बुद्ध बनने के बाद की नहीं है। यह कहानी उस पल की है जब उन्होंने एक ऐसा सत्य देखा जिसे जानकर तुम्हारा दिमाग रुक जाएगा। उस रात जंगल में सन्नाटा था, हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी थी। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे, लेकिन उनके भीतर एक युद्ध चल रहा था। वह युद्ध किसी और से नहीं बल्कि उम्मीद से था। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि दुनिया बुरी है, या इसलिए क्योंकि मैं दुनिया से कुछ चाहता हूं? यह सवाल इतना खतरनाक था कि अगर तुम इसे अभी ठीक से सुन लोगे तो तुम्हारी पूरी सोच हिल जाएगी। इसी सवाल से कहानी शुरू होती है, लेकिन उससे पहले एक सच्चाई समझ लो। आज तुम जिस भी दर्द में हो, जिस भी अकेलेपन में हो, जिस भी रिश्ते से टूटे हो, उसका कारण सामने वाला इंसान नहीं है, उसका कारण है तुम्हारी उम्मीद। और यही वह रहस्य है जिसे बुद्ध ने उस रात देखा था। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। उस समय जब एक साधारण व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उस व्यक्ति की आंखों में गुस्सा था, दिल में शिकायत थी और दिमाग में एक ही सवाल, लोग मुझे वो क्यों नहीं देते जो मैं उनसे चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं बोले। यह खामोशी ही कहानी का पहला झटका है, क्योंकि जब कोई जवाब नहीं मिलता तो इंसान अपने भीतर झांकने लगता है। वह व्यक्ति बेचैन हो गया। उसने कहा, मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, फिर भी लोग मुझे धोखा देते हैं, मुझे दुख देते हैं, मुझे अकेला छोड़ देते हैं। तभी बुद्ध ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी किसी पेड़ से उम्मीद की है कि वह तुम्हें फल दे? यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि सवाल सीधा दिल पर लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, पेड़ फल देता है क्योंकि उसका स्वभाव है देना, लेकिन जब तुम उससे उम्मीद करते हो तो वह फल नहीं बल्कि तुम्हारा लालच बन जाता है। यहीं से कहानी गहरी होने लगती है, क्योंकि बुद्ध अब उम्मीद की जड़ पर वार कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब तुम किसी इंसान से कुछ चाहते हो तो तुम उसे इंसान नहीं रहने देते, तुम उसे अपनी जरूरत बना लेते हो, और जरूरत कभी भी प्यार नहीं दे सकती। यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका दुख दूसरों से नहीं बल्कि उसकी चाह से पैदा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम हर पल खुश रहना चाहते हो तो एक नियम अपने जीवन में उतार लो, किसी से कुछ मत मांगो। लेकिन ध्यान रखना, ये बात सुनने में आसान है पर निभाने में आत्मा को तोड़ देती है, क्योंकि इंसान का मन उम्मीद पर ही जीता है। तभी बुद्ध ने एक और वाक्य कहा जो शायद तुम्हें बेचैन कर देगा। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हारी उम्मीद खत्म हो जाएगी उस दिन तुम्हारा डर भी मर जाएगा, और जहां डर मर जाता है वहीं खुशी जन्म लेती है। अब जरा सोचो, तुम किससे उम्मीद रखते हो? माता पिता से, पार्टनर से, दोस्त से, समाज से, भगवान से। और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो तुम टूट जाते हो। लेकिन बुद्ध ने उस रात जो देखा वह यह था कि उम्मीद खुद ही एक जंजीर है जो इंसान को हर पल बांध कर रखती है। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि लोग मुझे दुख नहीं दे रहे, मैं खुद ही दुख पैदा कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, और दुनिया कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। यह सत्य सुनकर वह व्यक्ति रो पड़ा, क्योंकि यह रोना दुख का नहीं बल्कि जागने का था। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो सबसे खतरनाक मोड़ आना बाकी है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम उम्मीद छोड़ दो तो लोग वही करेंगे जो वे हैं, और तुम वही रहोगे जो तुम हो, और यहीं से शांति शुरू होती है। इस एक वाक्य में पूरी बुद्धिस्ट फिलॉसफी छुपी हुई है, लेकिन लोग इसे सुनते हैं और समझते नहीं, क्योंकि उम्मीद छोड़ना मतलब दिल को खाली करना, और खाली दिल से इंसान डरता है, इसलिए वह दुख को पकड़ कर रखता है, क्योंकि दुख जाना पहचाना होता है, लेकिन खुशी अजनबी।
यही कारण है कि लोग दुख में जीना सीख लेते हैं। लेकिन आज यह कहानी तुम्हें उस मोड़ पर ला रही है जहां से वापस जाना मुश्किल है, क्योंकि अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम पुराने जैसे नहीं रहोगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, खुशी बाहर नहीं है, खुशी उस क्षण में है जब तुम कुछ नहीं चाहते। यह सुनकर वह व्यक्ति सन्न रह गया, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने सिर्फ चाहना सीखा था, पाना सीखा था, लेकिन छोड़ना कभी नहीं सीखा था। और यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षा इतनी खतरनाक है, क्योंकि यह तुम्हारे अहंकार को तोड़ देती है, तुम्हारी उम्मीद को मार देती है और तुम्हें अकेले खड़ा कर देती है। लेकिन उसी अकेलेपन में असली आजादी छुपी है। और अब कहानी यहीं पर रुकती है, क्योंकि अगला रहस्य इतना गहरा है कि अगर अभी बता दिया गया तो तुम्हारा दिमाग उसे संभाल नहीं पाएगा। अगले भाग में तुम जानोगे कि बुद्ध ने उम्मीद छोड़ने का अभ्यास कैसे कराया और क्यों शुरू में यह अभ्यास इंसान को और ज्यादा दुखी कर देता है, लेकिन अंत में वही दुख स्थायी खुशी में बदल जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि यह कहानी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी है, तो अगला भाग तुम्हें खुद से मिला देगा। और याद रखना, जो अभी तुम महसूस कर रहे हो वही इस कहानी का पहला संकेत है। उस व्यक्ति को लगा था कि उम्मीद छोड़ते ही शांति मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने बुद्ध की बात मानने का मन बनाया, उसी पल उसके भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा होने लगी। यह वही पल था जिसे बुद्ध पहले ही देख चुके थे। उन्होंने कहा था, जब तुम उम्मीद छोड़ोगे तो सबसे पहले तुम्हें शांति नहीं बल्कि खालीपन मिलेगा। और इंसान खालीपन से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि खालीपन में कोई सहारा नहीं होता, कोई दोष देने वाला नहीं होता, कोई उम्मीद पकड़ने को नहीं होती। बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ नदी के किनारे ले गए। रात गहरी हो चुकी थी, चांद पानी में कांप रहा था। बुद्ध ने कहा, इस पानी को देखो, यह बह रहा है। इसे किसी से उम्मीद नहीं है कि रास्ता देगा, यह खुद रास्ता बनाता है। लेकिन इंसान पानी की तरह नहीं बनना चाहता। वह चाहता है कि रास्ता पहले से बना हो, और जब रास्ता नहीं मिलता तो वह दुखी हो जाता है। यह सुनते ही उस व्यक्ति के भीतर कुछ टूटने लगा, लेकिन अभी असली झटका बाकी था। बुद्ध ने उससे कहा, अब से तुम किसी से यह मत कहना कि मुझे तुमसे यह चाहिए, बस देखना, सुनना और स्वीकार करना। पहले दिन उस व्यक्ति ने ऐसा किया, लेकिन भीतर आग जल रही थी। उसने सोचा, लोग मेरे बिना कहे कैसे समझेंगे। यहीं पर बुद्ध की शिक्षा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, अगर कोई बिना कहे नहीं समझता तो वह कभी समझेगा भी नहीं, और अगर समझता है तो कहने की जरूरत ही नहीं। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वाक्य रिश्तों को या तो आजाद कर देता है या पूरी तरह तोड़ देता है। दूसरे दिन उस व्यक्ति को और ज्यादा बेचैनी हुई, क्योंकि अब वह शिकायत भी नहीं कर सकता था। उसे लगने लगा कि उम्मीद छोड़ना मतलब सब कुछ खो देना। तभी वह बुद्ध के पास आया और बोला, मैं पहले से ज्यादा दुखी हो रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जब तक उम्मीद थी, दुख छुपा हुआ था। अब वह बाहर आ रहा है, और जो बाहर आ जाए वही एक दिन खत्म होता है। बुद्ध ने उसे समझाया कि उम्मीद एक तरह का नशा है। जब नशा उतरता है तो शरीर कांपता है, मन बेचैन होता है, लेकिन अगर तुम उस कांपने से डरकर फिर नशा कर लो तो कभी आजाद नहीं हो पाओगे। यह सुनकर उस व्यक्ति को पहली बार लगा कि उसका दुख कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, लेकिन मन फिर भी नहीं मानता। तीसरे दिन जब उसने किसी से उम्मीद नहीं रखी तो लोगों का व्यवहार बदला हुआ लगा। कोई पहले जैसा ध्यान नहीं दे रहा था, कोई वैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, और यही वह जगह है जहां 90% लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उम्मीद छोड़ने से लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, लोग दूर नहीं जाते, तुम बस उनके असली रूप को देखने लगते हो। जब तक उम्मीद थी तब तक तुम भ्रम में थे, अब सच दिख रहा है, और सच हमेशा चुभता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम सच सहन कर सकते हो तो खुशी खुद तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि खुशी सच की बेटी है, भ्रम की नहीं। यह वाक्य उस व्यक्ति के भीतर गूंजता रहा, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। रात को वह सो नहीं पाया, क्योंकि मन बार बार कह रहा था, अगर किसी से कुछ न चाहो तो जीने का मतलब क्या है। यही वह सवाल है जहां बुद्ध की शिक्षा सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। बुद्ध चाहते हैं कि तुम चाहना बंद करो, लेकिन जीना बंद नहीं। वह कहते हैं,
जब चाहना जाती है तब जीवन शुरू होता है, क्योंकि तब तुम हर पल को बिना शर्त स्वीकार करते हो। बुद्ध ने कहा, हर पल खुश रहने का मतलब मुस्कुराते रहना नहीं, हर पल खुश रहने का मतलब जो है उसे वैसा ही देखने की हिम्मत रखना, बिना उसे बदलने की इच्छा के। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां तुम्हें अपनी ही जिंदगी की झलक दिखने लगेगी, क्योंकि अगले भाग में बुद्ध उस व्यक्ति को एक ऐसा अभ्यास सिखाते हैं जिसे करने के बाद इंसान अकेले में भी भारी नहीं लगता और दूसरों के बीच रहकर भी बंधा हुआ नहीं लगता। लेकिन ध्यान रखना, यह अभ्यास सुनने में सरल है, लेकिन इसे करने वाला इंसान फिर कभी पुराना नहीं रहता। अगर अभी तुम्हारे मन में असहजता है तो यही इस कहानी का काम है, क्योंकि यह कहानी तुम्हें सुलाने नहीं, जगाने आई है। अगले भाग में वह रहस्य खुलेगा जिसे बुद्ध ने सिर्फ उन्हीं को बताया था जो टूटने के लिए तैयार थे। तीसरी रात सबसे कठिन होती है, क्योंकि तीसरी रात इंसान का मन आखिरी चाल चलता है। वह कहता है, अगर सब छोड़ ही दिया है तो अब बचा क्या। उस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। वह अकेला बैठा था, चारों तरफ सन्नाटा और भीतर शोर। मन बार बार कह रहा था, तुम गलत कर रहे हो, उम्मीद छोड़कर तुम खुद को खत्म कर रहे हो। लेकिन ठीक उसी समय बुद्ध उसके सामने आए, बिना कुछ कहे, सिर्फ उसके पास बैठ गए। यह मौन ही इस भाग का पहला रहस्य है, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि शब्द अब बोझ बन जाएंगे। कुछ देर बाद बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। फिर कहा, इसे पकड़कर खड़े रहो। पहले कुछ सेकंड उसे लगा कि यह तो आसान है, लेकिन धीरे धीरे हाथ में दर्द होने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या पत्थर भारी हो गया? वह बोला, नहीं, पत्थर वही है। तो बुद्ध ने कहा, फिर दर्द क्यों बढ़ रहा है? वह चुप हो गया, क्योंकि उसे जवाब समझ आ चुका था। बुद्ध ने कहा, दुख चीजों के वजन से नहीं, उन्हें पकड़े रहने की अवधि से पैदा होता है। यही नियम उम्मीद पर भी लागू होता है। उम्मीद शुरू में हल्की लगती है, लेकिन समय के साथ आत्मा को थका देती है। फिर बुद्ध ने कहा, अब पत्थर छोड़ दो। जैसे ही उसने पत्थर छोड़ा, हाथ हल्का हो गया, लेकिन दिमाग अभी भी भरा हुआ था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, शरीर ने तो छोड़ना सीख लिया, अब मन की बारी है। यहीं से अभ्यास शुरू हुआ। बुद्ध ने उसे एक सरल लेकिन खतरनाक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, आज रात जब भी तुम्हारा मन किसी इंसान की तरफ भागे, बस इतना कहना, मैं तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार करता हूं, लेकिन तुमसे कुछ नहीं चाहता। यह वाक्य सुनते ही उस व्यक्ति को डर लगने लगा, क्योंकि यह वाक्य रिश्तों की नींव हिला देता है। लेकिन बुद्ध ने चेतावनी दी, यह अभ्यास मत करना अगर तुम सच देखने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि यह अभ्यास लोगों को बदलता नहीं, तुम्हारे भ्रम को तोड़ता है। उस रात उसने अभ्यास शुरू किया। मां का ख्याल आया। उसने कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं लेकिन कुछ नहीं चाहता। मन कांपा, दिल भारी हुआ। फिर दोस्त का ख्याल आया, फिर साथी का। हर बार वही वाक्य, और हर बार भीतर कुछ टूटता गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि टूटने के साथ हल्कापन भी आ रहा था, जैसे किसी ने धीरे धीरे बोझ उतार दिया हो। यही वह क्षण था जब पहली बार उसने अकेलेपन को डर की तरह नहीं, बल्कि आजादी की तरह महसूस किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह होते ही एक और परीक्षा आई। लोग वही थे, व्यवहार वही था, लेकिन अब वह बदल चुका था। जब किसी ने उसे नजरअंदाज किया तो पहले जैसी चुभन नहीं हुई। जब किसी ने सराहना नहीं की तो भीतर आग नहीं जली, क्योंकि अब उसका मन कह रहा था, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, और जो नहीं चाहता वह खो भी नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम्हें खोने का डर खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी खुशी कोई छीन नहीं पाएगा। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। वह भ्रम यह कि खुशी किसी के होने से आती है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि अकेलापन दुख है, लेकिन सच यह है कि निर्भरता दुख है, अकेलापन नहीं। जब तुम खुद के साथ रहना सीख लेते हो, तब दुनिया बोनस बन जाती है, जरूरत नहीं। यही वह मोड़ है जहां कहानी सुनने वाला खुद से सवाल पूछने लगता है, क्या मैं सच में लोगों से प्यार करता हूं या उनसे उम्मीद करता हूं? और यही सवाल इस कहानी का असली हुक है, क्योंकि अगर तुम ईमानदारी से जवाब दोगे तो तुम्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई दिख जाएगी। बुद्ध ने कहा, प्यार और उम्मीद कभी साथ नहीं चल सकते। जहां उम्मीद है वहां डर है, और जहां डर है वहां आजादी नहीं।
इस भाग के अंत में बुद्ध ने एक वाक्य कहा जो उस व्यक्ति के भीतर गूंजता रहा। उन्होंने कहा, खुश रहना कोई भावना नहीं, यह एक कौशल है, और यह कौशल उसी को आता है जो खाली हाथ जीने की हिम्मत रखता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां खुशी स्थायी बनने लगती है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी दीवार टूटनी होती है। वह दीवार है पहचान की, और अगले भाग में बुद्ध उसी पहचान को तोड़ने वाले हैं जिसे तुम आज खुद समझते हो। तैयार रहना, क्योंकि अगला भाग तुम्हें आईना दिखाने वाला है। उस व्यक्ति को अब लगने लगा था कि वह हल्का हो रहा है, लेकिन हल्कापन भी डरावना होता है, क्योंकि इंसान भारीपन का आदी हो जाता है। सुबह की हवा शांत थी, लेकिन भीतर एक सवाल उठ रहा था, अगर मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, अगर मैं अकेले भी ठीक हूं, तो मैं हूं कौन? यही वह सवाल है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि पहचान टूटने लगती है, और पहचान टूटना मतलब पुराने इंसान का मरना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में यह डर देख लिया। उन्होंने बिना देर किए कहा, अब तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां से या तो लौट जाओगे या आजाद हो जाओगे। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, इस रेखा के इस तरफ तुम वही हो जो लोग तुम्हें कहते हैं, और उस तरफ तुम वही हो जो तुम हो। अब तय तुम्हें करना है। उस व्यक्ति के पैर कांपने लगे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह कोई प्रतीक नहीं, यह उसके भीतर की सीमा है। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम किसी से उम्मीद रखते हो तब तक तुम्हारी पहचान सुरक्षित रहती है, क्योंकि उम्मीद तुम्हें एक भूमिका देती है, बेटा, दोस्त, साथी, अच्छा इंसान। लेकिन जैसे ही उम्मीद जाती है, ये सारी भूमिकाएं गिरने लगती हैं, और इंसान डर जाता है, क्योंकि बिना भूमिका के रहना उसे खाली लगता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर मैं ये सब नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं? यही वह प्रश्न है जो इस कहानी को साधारण नहीं रहने देता। बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं दिए जाते। उन्होंने कहा, आज पूरे दिन किसी को यह मत बताना कि तुम कौन हो, न अपने काम से, न अपने रिश्ते से, न अपनी अच्छाई से, बस रहना, देखना, सांस लेना। और अगर मन बोले मैं ऐसा हूं, तो मुस्कुराकर कहना। शायद इस अभ्यास ने उस व्यक्ति को भीतर से हिला दिया, क्योंकि पहचान ही वह आखिरी सहारा होती है जिसे इंसान पकड़कर जीता है। दिन भर उसने खुद को साबित नहीं किया। किसी ने पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, अभी कुछ नहीं। किसी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, देख रहा हूं। लोगों को यह अजीब लगा, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने दूरी बना ली। और यही वह जगह है जहां इंसान फिर से उम्मीद पकड़ना चाहता है, लेकिन उसने खुद को रोका, और तभी एक चौंकाने वाली बात हुई। उसके भीतर एक शांत मुस्कान उभरने लगी, क्योंकि पहली बार उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ रहा था। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम साबित करना बंद कर दोगे, उसी दिन जीना शुरू कर दोगे। शाम होते होते उसे एहसास हुआ कि वह बिना किसी पहचान के भी मौजूद है। सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, दिल धड़क रहा है, और इसके लिए किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। यही वह क्षण है जहां खुशी चुपचाप जन्म लेती है, न शोर के साथ, न जश्न के साथ, बस एक स्थिर एहसास के रूप में। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले स्तर पर एक और खतरा छुपा है। वह खतरा है नई पहचान का, खुद को आध्यात्मिक मानने की, खुद को समझदार समझने की। बुद्ध ने चेतावनी दी, अगर तुमने उम्मीद छोड़कर नई उम्मीद बना ली तो तुम फिर फंस जाओगे, क्योंकि अहंकार बहुत चालाक होता है, वह नए रूप में लौट आता है। इसलिए उन्होंने एक अंतिम वाक्य कहा, जो इस भाग का सबसे गहरा रहस्य है। उन्होंने कहा, जो खुद को कुछ भी नहीं मानता वही सब कुछ हो सकता है, और जो खुद को कुछ मानता है वही सीमित हो जाता है। इस वाक्य ने उस व्यक्ति की नींद उड़ा दी, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि खुशी पाने का रास्ता जोड़ने से नहीं, घटाने से होकर जाता है। अगले भाग में बुद्ध उसे एक ऐसी परीक्षा से गुजारने वाले हैं जहां यह देखा जाएगा कि उसकी खुशी हालात पर निर्भर है या नहीं, और वहीं तय होगा कि यह यात्रा अधूरी है या पूर्ण। अगर तुम्हें अभी यह लग रहा है कि यह कहानी तुम्हारी जिंदगी के भीतर उतर रही है, तो यही इसका संकेत है, क्योंकि अगले भाग में वह स्थिति आएगी जहां 90% लोग फिर टूट जाते हैं, और सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जो सच में आजाद होना चाहते हैं। अब तक उस व्यक्ति ने खुद को काफी हद तक हल्का महसूस करना शुरू कर दिया था, लेकिन यही वह समय होता है जब जीवन आखिरी और सबसे खतरनाक परीक्षा लेता है, क्योंकि असली खुशी ध्यान में नहीं, शब्दों में नहीं,
समझ में नहीं बल्कि हालात के बीच परखी जाती है, और बुद्ध यह अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को एक ऐसे गांव में भेज दिया जहां उसे अपमान, अस्वीकृति और अकेलेपन का सामना करना तय था। बुद्ध ने उससे सिर्फ इतना कहा, अब देखना, अगर तुम्हारी खुशी सच में भीतर है तो यह हालात उसे छू भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर खुशी अभी भी बाहर कहीं अटकी, यह तो आज सब सामने आ जाएगा। वह व्यक्ति गांव में पहुंचा। पहले दिन ही लोगों ने उसे अजनबी समझकर अनदेखा किया। कोई पानी तक पूछने नहीं आया। पहले अगर ऐसा होता तो उसका मन टूट जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। यह वाक्य उसके लिए ढाल बन गया। दूसरे दिन कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके पहनावे पर, उसकी चुप्पी पर, उसके अकेले रहने पर। मन में हल्की सी चुभन उठी, लेकिन उसने उसे पकड़ा नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर भावना को पकड़ना जरूरी नहीं। कुछ भावनाएं बस आती हैं और चली जाती हैं। तीसरे दिन सबसे बड़ा झटका लगा। गांव के कुछ लोगों ने उसे चोर समझ लिया, बिना पूछे बिना सुने, और वही हुआ जो हर आम इंसान के साथ होता है। उसे दोषी मान लिया गया। भीड़ इकट्ठा हुई, आवाजें उठीं। उस क्षण उसके भीतर पुराना मन जागा। वह मन जो सफाई देना चाहता था, जो साबित करना चाहता था कि मैं गलत नहीं हूं, और यहीं यह यात्रा टूट सकती थी। लेकिन उसी पल उसे बुद्ध का वाक्य याद आया, जिसे बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा था, अगर तुम सही होने की भूख छोड़ दोगे तो तुम्हें कोई गलत नहीं ठहरा सकता। उसने चुप रहना चुना। भीड़ और भड़क गई, क्योंकि चुप्पी लोगों को डराती है। कुछ ने उसे धक्का दिया, कुछ ने अपशब्द कहे, और यही वह क्षण था जहां उसकी खुशी की असली परीक्षा हो रही थी। उसने आंखें बंद की और भीतर देखा, क्या मैं अभी भी खुश हूं? और उसे जो जवाब मिला वह चौंकाने वाला था। दर्द था, अपमान था, लेकिन भीतर कोई टूटन नहीं थी, क्योंकि अब वह किसी से यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि वे उसे समझें। यही वह अंतर है जो बुद्ध सिखाना चाहते थे। बुद्ध कहते हैं, जब तुम समझे जाने की उम्मीद छोड़ देते हो, तब कोई तुम्हें गलत समझकर चोट नहीं पहुंचा सकता। अंत में गांव का एक बुजुर्ग आगे आया। उसने सच्चाई देखी, भीड़ शांत हुई, और वह व्यक्ति अकेला रह गया। लेकिन अब अकेलापन उसे काट नहीं रहा था। वह शांत था, स्थिर था, जैसे भीतर कुछ जम गया हो। शाम होते होते बुद्ध स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उसकी आंखों में देखा, और वही देख लिया जो देखना था। बुद्ध ने कहा, आज तुमने वह देख लिया जो शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता। तुमने देखा कि जब उम्मीद नहीं होती, तब अपमान भी सिर्फ आवाज बनकर रह जाता है, दिल में जहर नहीं बनता। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंसान सब सहता रहे? यही वह जगह है जहां लोग बुद्ध को गलत समझते हैं। बुद्ध ने कहा, न सहना और न लड़ना, बस मुक्त रहना। जब तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए होता, तब तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं रहती, वह स्वतंत्रता बन जाती है। उन्होंने आगे कहा, लोग समझते हैं कि खुशी तब जाती है जब हालात खराब होते हैं, लेकिन सच यह है कि खुशी तब जाती है जब तुम हालात से कुछ चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग अच्छे हों, सम्मान दें, न्याय करें, तो तुम बंधे हुए हो। लेकिन अगर तुम बस देख रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तो तुम अछूते हो। ये बात उस व्यक्ति के भीतर गहराई तक उतर गई, क्योंकि आज उसने खुद को टूटते हुए नहीं देखा, बल्कि मजबूत होते हुए देखा। और यही वह मोड़ है जहां कहानी सुनने वाला भी खुद से पूछता है, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या मैं भी इतना शांत रह पाता? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा वायरल हुक है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, खुद को परखने के लिए है। बुद्ध ने अंत में कहा, अब तुम समझने लगे हो कि हर पल खुश रहने का मतलब हर पल अच्छा होना नहीं। हर पल खुश रहने का मतलब है भीतर किसी चीज का न टूटना। और यह तभी होता है जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते। लेकिन सावधान, अभी एक आखिरी जाल बाकी है, और वही जाल सबसे खतरनाक है। वह जाल है खुद को ज्ञानी समझने का। और अगले भाग में बुद्ध उसी जाल को तोड़ने वाले हैं जहां अधिकतर साधक फंस जाते हैं। अगर तुम्हें अभी यह लग रहा है कि यह कहानी तुम्हारे भीतर उतर चुकी है, तो अगले भाग में तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि वहां बुद्ध सीधे उस जगह पर वार करेंगे जिसे तुम अब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते आए हो। गांव की परीक्षा के बाद उस व्यक्ति के भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी।
लेकिन यही शांति सबसे बड़ा खतरा बन सकती थी, क्योंकि शांति अगर जागरूकता से न जुड़ी हो तो वह अहंकार का नया रूप बन जाती है। और गौतम बुद्ध यह अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उन्होंने अगले ही दिन उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में स्थिरता थी, आवाज में ठहराव था और चाल में आत्मविश्वास। यही वह संकेत था जिसे देखकर बुद्ध समझ गए कि अब अगला जाल सामने आने वाला है। बुद्ध ने बिना भूमिका के कहा, अब तुम खुद को कैसा महसूस करते हो? उस व्यक्ति ने थोड़ा रुककर कहा, शांत, हल्का, पहले से बेहतर। और यही वह वाक्य था जहां से कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को बेहतर मानने लगता है वह फिर से तुलना में गिर जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेहतर किससे? यह सवाल सुनते ही उस व्यक्ति के भीतर हलचल मच गई, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि उसके मन में कहीं न कहीं यह भाव आ गया है कि वह अब दूसरों से अलग है, शायद आगे है, शायद समझदार है। और यही वह सूक्ष्म अहंकार है जिसे पकड़ पाना बहुत कठिन होता है। बुद्ध ने कहा, जब इंसान दुख में होता है तब अहंकार साफ दिखता है, लेकिन जब इंसान शांति में होता है तब अहंकार सबसे चालाक हो जाता है। वह ज्ञान के कपड़े पहन लेता है, वह मौन के पीछे छिप जाता है, वह सरलता का अभिनय करता है और इंसान समझता है कि वह मुक्त हो गया है, लेकिन असल में वह सिर्फ नए बंधन में फंसा होता है। उस व्यक्ति को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि उसने सोचा था कि सबसे कठिन रास्ता वह पार कर चुका है। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, सबसे कठिन रास्ता वही होता है जहां तुम्हें लगता है कि अब रास्ता खत्म हो गया। बुद्ध ने उसे एक और अभ्यास दिया, और यह अभ्यास पिछले सभी अभ्यासों से ज्यादा कठोर था। उन्होंने कहा, आज पूरे दिन यह देखना कि तुम्हारे मन में कब यह भाव आता है कि मैं सही हूं, मैं शांत हूं, मैं समझदार हूं। और जैसे ही यह भाव आए उसे पकड़ना नहीं, बस देखना। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यह अभ्यास इंसान की नींव हिला देता है, क्योंकि अब लड़ाई बाहर से नहीं बल्कि भीतर की सबसे महीन परत से थी। उस दिन वह व्यक्ति लोगों के बीच रहा और उसने देखा कि जब कोई गुस्से में था तो उसके मन में एक विचार आया, मैं अब ऐसा नहीं हूं। और जैसे ही यह विचार आया, बुद्ध का वाक्य गूंजा, देखो, यही अहंकार है। वह चौंक गया, क्योंकि यह अहंकार पहले जैसा शोर नहीं कर रहा था। यह बहुत शांत था, बहुत सभ्य था, लगभग अदृश्य। दोपहर में जब किसी ने उससे सलाह मांगी तो भीतर से एक सुख की लहर उठी, और उसी के साथ एक विचार, मैं कुछ जानता हूं, मैं मदद कर सकता हूं। और तभी उसे समझ आया कि ज्ञान भी अगर पहचान बन जाए तो बोझ बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान तुम्हें हल्का बनाने के लिए है, भारी बनाने के लिए नहीं। लेकिन इंसान अक्सर ज्ञान को भी जमा कर लेता है, जैसे उसने दुख जमा किया था। शाम होते होते वह थक गया, क्योंकि अब उसे अपने ही मन से चौकन्ना रहना पड़ रहा था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, यह सबसे कठिन है, यह अहंकार तो हर सांस के साथ लौट आता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि यही आखिरी घर है जिसे मन छोड़ना नहीं चाहता। यहीं से अधिकतर लोग गिर जाते हैं। वे दुख छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन खुद को छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखना, जब तक तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बन गए हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो। मुक्ति उस दिन आती है जब बनने की चाह भी गिर जाती है। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि उसका सफर अभी अधूरा है और शायद हमेशा अधूरा ही रहेगा, और यही अधूरापन ही उसकी आजादी है। बुद्ध ने उसे समझाया, हर पल खुश रहने का मतलब यह नहीं कि तुम हर पल शांत रहो। हर पल खुश रहने का मतलब है हर पल ईमानदार रहो। यह देखो कि भीतर क्या चल रहा है, बिना उसे सजाए, बिना उसे छुपाए और बिना उसे पकड़ कर रखने के। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम खुद को भी छोड़ दोगे, उस दिन कोई तुम्हें बांध नहीं पाएगा, न दुख, न सुख, न ज्ञान, न अज्ञान। उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या अंत में कुछ भी नहीं बचता? बुद्ध ने कहा, नहीं, अंत में सब बचता है, लेकिन बिना मालिक के, बिना पहचान के, बिना उम्मीद के। और वही अवस्था असली खुशी। यह भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अगले भाग में बुद्ध उसे ऐसी स्थिति में डालने वाले हैं जहां न अभ्यास काम आएगा, न समझ, न मौन। वह स्थिति होगी सीधा जीवन और मृत्यु के बीच की, और वहीं तय होगा कि यह खुशी स्थायी है या सिर्फ एक अनुभव। अगर तुम्हें अभी यह कहानी भारी लग रही है
तो यही इसका संकेत है, क्योंकि अगले भाग में यह और भी भारी होने वाली है और वहीं से बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। अब तक उस व्यक्ति ने दुख छोड़ा था, उम्मीद छोड़ी थी, पहचान छोड़ी थी, यहां तक कि खुद को ज्ञानी मानने की चाल को भी देख लिया था। लेकिन जीवन की आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जब तक मृत्यु सामने न आए तब तक इंसान यह नहीं जान पाता कि उसकी शांति सच्ची है या सिर्फ अभ्यास का नतीजा। और यही कारण था कि गौतम बुद्ध ने उसे उस जगह भेजा जहां कोई जाना नहीं चाहता। वह जगह थी श्मशान, जहां जलती चिताएं इंसान को उसकी असली हैसियत दिखा देती हैं। बुद्ध ने उससे सिर्फ इतना कहा, आज रात वहीं रहना, कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, बस देखना, सुनना और सांस लेना। यह सुनते ही उस व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि मन अभी भी मृत्यु से डरता था, चाहे वह कितना भी शांत क्यों न हो। वह श्मशान पहुंचा। आसमान काला था, हवा भारी थी और चारों तरफ जलती लकड़ी की आवाज। लोग रो रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई मौन था। और इसी बीच उसकी सांस तेज हो गई। मन ने कहा, यह जगह छोड़ दो, लेकिन वह रुका रहा, क्योंकि अब वह जानना चाहता था कि उसका डर अभी जिंदा है या मर चुका है। पहली चिता जली, शरीर जल रहा था, और उसी के साथ एक सच्चाई भी कि यह शरीर मैं नहीं हूं। लेकिन जैसे ही दूसरी चिता आई, जहां एक बच्चा जल रहा था, उसके भीतर कुछ कांप गया, क्योंकि वहां कोई तर्क काम नहीं आया, कोई ज्ञान काम नहीं आया। सिर्फ एक सवाल उठा, अगर सब कुछ छूटना ही है तो जीने का मतलब क्या है? यही वह क्षण था जहां अधिकतर साधक टूट जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के सामने खड़े होकर उम्मीद को पकड़ने का कोई सहारा नहीं बचता। उस व्यक्ति के भीतर डर उठा, दर्द उठा, आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, जो भावना आती है उसे रोकना मत, बस उससे कुछ मांगना मत। उसने देखा कि डर भी आता है और चला जाता है, आंसू भी आते हैं और सूख जाते हैं, लेकिन जो देख रहा है वह बना रहता है। और यही पहली बार था जब उसने मृत्यु के बीच भी खुद को सुरक्षित महसूस किया। रात गहरी होती गई, श्मशान में सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे में एक शव लाया गया, जिसका कोई अपना नहीं था, कोई रोने वाला नहीं, कोई जलाने वाला नहीं। और यही वह दृश्य था जिसने उसके भीतर आखिरी भ्रम को तोड़ा, क्योंकि उसने देखा कि अंत में हर इंसान अकेला है, चाहे जीवन में वह कितना भी घिरा हुआ क्यों न हो। और तभी एक गहरा सत्य उसके भीतर उतरा कि अगर अंत में अकेला ही होना है तो अकेले रहना डर क्यों लगता है। यही वह क्षण था जहां उसकी शांति पहली बार हालात से स्वतंत्र हुई, क्योंकि अब वह जान चुका था कि अकेलापन कोई सजा नहीं, यह सच्चाई है, और सच्चाई कभी दुख नहीं देती। दुख सिर्फ उससे भागने से पैदा होता है। सुबह होने से पहले बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उसकी आंखों में देखा, और वही देख लिया जो देखना था। बुद्ध ने कहा, आज तुम मृत्यु से नहीं, उम्मीद से मरे हो, और जो उम्मीद से मर जाता है वह फिर कभी दुख से नहीं मरता। उस व्यक्ति ने कहा, मृत्यु अब मुझे डरा नहीं रही, लेकिन यह भी लग रहा है कि जीने के लिए कुछ बचा नहीं। और यही वह वाक्य है जहां कहानी सबसे खतरनाक हो जाती है। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि जीने के लिए कुछ चाहिए तो तुम अभी भी मांग रहे हो, लेकिन जब जीना ही पर्याप्त हो जाए तब खुशी स्थायी हो जाती है। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि उम्मीद छोड़ने से जीवन सूना हो जाता है, लेकिन सच यह है कि उम्मीद छोड़ने से जीवन सच्चा हो जाता है। उस व्यक्ति ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सांस बिना किसी कारण के चल रही है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मांग के। और यही वह स्वतंत्रता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, और वही परीक्षा तय करेगी कि यह यात्रा पूरी होगी या नहीं। वह परीक्षा थी दूसरों की पीड़ा के बीच खुद की खुशी को संभाल पाना। और अगले भाग में बुद्ध उसी परीक्षा में उसे उतारने वाले हैं, जहां करुणा और उम्मीद के बीच की सबसे बारीक रेखा सामने आएगी, और वहीं 99% लोग फिर उलझ जाते हैं। अगर तुम्हें अभी यह कहानी भीतर तक चुप कर रही है, तो इसका मतलब है कि तुम उस दरवाजे के पास खड़े हो जहां से वापस जाना आसान नहीं, क्योंकि अगले भाग में जो खुलेगा वह तुम्हारी सबसे पुरानी आदत पर चोट करेगा, दूसरों के लिए जीने की आदत पर, और वहीं से असली बुद्धत्व शुरू होता है। श्मशान की रात के बाद वह व्यक्ति भीतर से बदल चुका था। अब उसका डर काफी हद तक गिर चुका था,
लेकिन जैसे ही डर गिरता है वैसे ही एक नई चुनौती जन्म लेती है, और वह चुनौती होती है करुणा। क्योंकि करुणा और उम्मीद देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन उनके भीतर फर्क बहुत गहरा होता है, और यही फर्क समझना सबसे कठिन होता है। सुबह की रोशनी में जब वह बुद्ध के साथ चल रहा था तो उसे पहली बार लगा कि अब वह सब समझ चुका है। यही वह क्षण था जहां सावधान हो जाना चाहिए था, क्योंकि समझ आने का एहसास ही सबसे बड़ा अंधापन बन सकता है। गौतम बुद्ध अचानक रुक गए। सामने एक औरत बैठी थी। उसकी गोद में एक बीमार बच्चा था। आंखों में थकान थी, चेहरे पर हार और सांसों में बेबसी। वह औरत बुद्ध को देखते ही रोने लगी। उसने कहा, मेरा बच्चा मर रहा है, कुछ कर दीजिए। आप तो सब जानते हैं। यह दृश्य उस व्यक्ति के भीतर बिजली की तरह गिरा, क्योंकि अब वह वही करुणा महसूस कर रहा था जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। मन ने कहा, कुछ करो, मदद करो, कुछ बोलो। और उसी क्षण एक और आवाज आई, अगर बच्चा बच गया तो यह तुम्हारी वजह से होगा, और अगर नहीं बचा तो इसका दोष भी तुम्हारे भीतर आएगा। यहीं पर करुणा और उम्मीद की रेखा सामने आती है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, ध्यान से देखो, यह वह जगह है जहां साधक फिर बंध जाता है। उस व्यक्ति ने पूछा, मदद करना क्या गलत है? यही सवाल इस भाग की आत्मा है। बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन परिणाम की उम्मीद करना जाल है। अगर तुम करुणा से कुछ करते हो तो मुक्त रहते हो, लेकिन अगर करुणा के पीछे परिणाम की भूख छुपी हो तो वही करुणा बंधन बन जाती है। उस व्यक्ति को यह समझने में समय लगा, क्योंकि जीवन भर उसने यही सीखा था कि अच्छा करने का मतलब सही परिणाम, सही अंत, सही सुख। लेकिन बुद्ध ने उस धारणा को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा काम है पूरी उपस्थिति के साथ देना, बाकी जीवन का काम है लेना या न लेना। उस व्यक्ति ने देखा कि उसका मन अब भी चाहता है कि बच्चा बच जाए ताकि उसे भीतर संतोष मिल सके, और यही वह उम्मीद थी जो अब भी छुपी हुई थी। बुद्ध ने कहा, देखो, यह उम्मीद कितनी सूक्ष्म है। यह दुख की उम्मीद नहीं है, यह पुण्य की उम्मीद है, और यही सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह खुद को अच्छा इंसान साबित करने का रास्ता बन जाती है। उस व्यक्ति के भीतर हलचल मच गई, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि उम्मीद सिर्फ मांगने में नहीं होती, देने में भी हो सकती है, और जब तक उम्मीद है तब तक हर पल खुश रहना असंभव है। बुद्ध उस औरत के पास गए। उन्होंने बच्चे को देखा, कुछ पल चुप रहे, और फिर बहुत सरल शब्दों में बोले, मैं तुम्हारे दुख को देख रहा हूं, बस इतना ही। न कोई वादा, न कोई आश्वासन, न कोई चमत्कार। और वही उस औरत के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया, क्योंकि पहली बार कोई उसे बदलने नहीं आया था, सिर्फ देखने आया था। उस व्यक्ति ने यह दृश्य देखा और उसके भीतर कुछ गहरा बैठ गया कि करुणा का मतलब समस्या हल करना नहीं है। करुणा का मतलब है समस्या के साथ खड़े रहना। और जब तुम किसी के साथ खड़े रहते हो बिना कुछ चाहें, बिना कुछ बदलने की जिद के, तब तुम खुद भी नहीं टूटते। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम दूसरों के दुख को खत्म करने की जिम्मेदारी लोगे तो तुम जल्दी ही टूट जाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ पूरी उपस्थिति दोगे तो न तुम टूटोगे, न सामने वाला अकेला महसूस करेगा। यही वह बिंदु है जहां हर पल की खुशी और करुणा साथ साथ चल सकती हैं, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं है कि सामने वाला ठीक हुआ या नहीं, बल्कि इस पर है कि तुम पूरी सच्चाई के साथ वहां थे या नहीं। उस व्यक्ति ने पहली बार महसूस किया कि उसकी छाती भारी नहीं हो रही, आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं था। यही वह स्थिति है जिसे बुद्ध मुक्त करुणा कहते हैं, जहां न तुम भगवान बनते हो न पीड़ित, बस साक्षी रहते हो, और यही साक्षी भाव हर पल की खुशी की जड़ है। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखना, दुनिया को बचाने का बोझ मत उठाना, सिर्फ दुनिया के साथ सच्चा रहना, इतना काफी है। और यही वह शिक्षा है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि यहां न अहंकार को जगह मिलती है, न ही भावुकता को। यह सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है। अब कहानी अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि अगले भाग में बुद्ध उस व्यक्ति को सबसे कठिन स्थिति में डालने वाले हैं, जहां उसे तय करना होगा कि वह वापस दुनिया में कैसे जिएगा, उसी पुराने लोगों के बीच, उसी पुराने रिश्तों के साथ, लेकिन बिना पुरानी उम्मीदों के। और वहीं यह कहानी सिर्फ कथा नहीं रहेगी, सीधा जीवन बन जाएगी। अगर तुम्हें अभी यह लग रहा है कि यह सब बहुत वास्तविक है,
तो इसका कारण यही है कि यह कहानी अब तुम्हारे अनुभव से टकराने वाली है, और अगले भाग में यह टकराव और भी तीखा होगा। करुणा की उस गहरी परीक्षा के बाद अब सबसे कठिन सवाल सामने था। अगर इंसान सच में मुक्त हो जाए तो वह दुनिया में कैसे जिए, क्योंकि जंगल में शांति पाना आसान है, मौन में स्थिर रहना आसान है, लेकिन वही शांति बाजार में, रिश्तों में, अपमान में, तिरस्कार में, पुराने लोगों के बीच बनाए रखना ही असली साधना है। और यही वह जगह थी जहां अब उस व्यक्ति को लौटना था। गौतम बुद्ध ने उससे कहा, अब तुम वापस जाओ उसी गांव में, उसी लोगों के बीच जहां तुम्हें पहले चोट लगी थी, लेकिन इस बार कुछ बदलने की कोशिश मत करना, सिर्फ खुद को मत खोना। यह वाक्य सुनते ही उस व्यक्ति का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि भीतर एक डर अब भी छुपा था। अगर मैं फिर से फंस गया, अगर पुरानी आदतें लौट आईं तो। यही डर हर उस इंसान का होता है जो थोड़ा सा जाग जाता है। बुद्ध ने कहा, डर का आना गलत नहीं है, डर से भागना बंधन है, उसे भी देखना सीखो। और वह व्यक्ति वापस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे अपने पुराने रिश्ते याद आए, वही लोग जिनसे वह उम्मीद रखता था, जिनसे वह मान चाहता था, जिनसे वह प्रेम चाहता था, और वही लोग जिनसे उसे सबसे ज्यादा चोट लगी। गांव पहुंचते ही सब कुछ वैसा ही था। लोगों की आंखों में वही भाव, किसी में उदासीनता, किसी में शक, किसी में उपेक्षा। पहले दिन उसने खुद को सामान्य रखा, न ज्यादा मौन, न ज्यादा ज्ञान, बस साधारण। और यही साधारण रहना सबसे कठिन था, क्योंकि मन चाहता था कि अब मैं अलग हूं, अब मुझे समझो। लेकिन उसने उस चाह को पकड़ा नहीं, क्योंकि अब वह पहचान चुका था कि यह भी उम्मीद का ही रूप है। दूसरे दिन एक पुराना परिचित मिला, जिसने ताना मारा, बहुत साधु बन गए हो, पहले जैसे क्यों नहीं रहे। यह वाक्य किसी भी इंसान को भीतर तक हिला सकता था, क्योंकि इसमें छुपा होता है अस्वीकार। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उस व्यक्ति ने भीतर देखा और पाया कि कोई प्रतिक्रिया उठ ही नहीं रही, न गुस्सा, न सफाई, न दुख, बस एक शांत अवलोकन। और यही वह क्षण था जब उसने समझा कि उसकी खुशी अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही। वह व्यक्ति वही है, लेकिन भीतर से बंधा हुआ नहीं। दिन बीतते गए, कुछ लोग उसे फिर से अपनाने लगे, कुछ अब भी दूरी बनाए रहे। लेकिन अब फर्क यह था कि उसका मन किसी भी तरफ झुक नहीं रहा था, क्योंकि अब वह किसी से कुछ नहीं चाहता था, न अपनापन, न सम्मान, न समझ। और यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार समाज में रहते हुए भी स्वतंत्र हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, तब तुम सबसे ज्यादा देने योग्य हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा देना सौदा नहीं रहता, शुद्ध क्रिया बन जाता है। एक दिन उसी गांव में झगड़ा हुआ। लोग चिल्ला रहे थे, आरोप लगा रहे थे, और पहले यह दृश्य उसे बेचैन कर देता। लेकिन अब वह वहां खड़ा रहा, शांत, सजग, और उसकी उपस्थिति ही धीरे धीरे